हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अर्ली रिपर्टरीज़ के बारे में। ठीक है, जो हनीमैन सर के टाइम पर थी रिपर्टरीज़ शुरुआती स्टेज में। तो जो हनीमैन सर ने रिपर्टरीज़ दी थी, ठीक है, दो रिपर्टरी दी थी उन्होंने। एक तो फ्रेगमेंटा डिबेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव सिव इंसानो कॉर्पोरे ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिस दी थी। ठीक है, और दूसरी हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, जिसका नाम है शॉर्ट रिपर्टरी या फिर सिम्टम डिक्शनरी, जो 1817 में पब्लिश्ड हुई थी। पब्लिश्ड नहीं हुई थी, ठीक है, सिर्फ उन्होंने तैयार करी थी। तो अर्ली रिपर्टरीज़ में कौन कौन सी रिपर्टरीज़ आती हैं? तो सबसे पहले हनीमैन सर की रिपर्टरी आती है, फिर वॉनिंगसन सर की रिपर्टरी आती है, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक। फिर उसके बाद थेराप्यूटिक पॉकेट बुक, जार रिपर्टरी, लिप्पे रिपर्टरी, ठीक है, और कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरीज़, जिसमें नर रिपर्टरी और जेंट्री रिपर्टरीज़ आती हैं। तो एक एक करके इन सब रिपर्टरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हनीमैन सर की रिपर्टरी, जिसका नाम है फ्रेगमेंटा डी बेरिवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिव इंसैनो कॉर्पोरे ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिस, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1805 में, ठीक है, इन लैटिन लैंग्वेज में। इसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट पार्स प्राइमा और सेकंड पार्ट पार्स सेकेंडा। ठीक है, पार्स प्राइमा जो है वो मटेरिया मेडिका से रिलेटेड है, यानी कि मेडिसिन्स वगैरह लिखी हुई हैं इसमें, और पार्स सेकेंडा जो है वो रिपर्टरी से रिलेटेड है, इसलिए इस रूडिमेंट्री रिपर्टरी है, फर्स्ट रूडिमेंट्री रिपर्टरी, इसीलिए इसको रूडिमेंट्री रिपर्टरी बोला इसके सेकेंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में इसके 27 मेडिसिन हैं, जो कि मेनली प्लांट किंगडम से ली गई हैं। ठीक है, हनीमैन सर ने जब प्रूविंग करी थी और इनके कुछ मेडिसिन के मैक्सिमम सिम्टम्स पाए थे और कुछ मेडिसिन के मिनिमम सिम्टम्स पाए थे। ठीक है, मैक्सिमम सिम्टम्स में आपके पल्सिटिला, कैमोमिला और नक्स वोमिका थे, जिसमें इन्होंने 280 पल्सी में और कैमोमिला में 272, नक्स वोमिका में 257 सिम्टम्स इनको मिले थे। मिनिमम सिम्टम्स इनको मिजेरियम में 6 मिले थे, कॉपीफेरा में 12, कैंथेरिस में 20, डिजिटैलिस में 23 और बेलेरियाना में 25 सिम्टम इनको देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये रिलेटेड है मटेरिया मेडिका से। सेकेंड पार्ट, इट वाज एन इंडेक्स टू सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, और जो रिपर्टरी है ये प्रिकर्सर है ऑल रिपर्टरीज़ की। ठीक है, जो फर्स्ट रिपर्टरी है हनीमैन सर की फ्रेगमेंटा, इसका जो सारा काम है बाद में रिप्रिंटेड करवाया गया किसके द्वारा? डॉक्टर एफ क्वीन के द्वारा इन 1834 में, जो कि फादर हैं किसकी? ब्रिटिश होम्योपैथी की। तो 1834 में डॉक्टर एफ क्वीन ने फ्रेगमेंटा के सारे वर्क को रिप्रिंटेड करवाया। ठीक है, वर्क रिलेटेड टू फ्रेगमेंटा डी वेरिवस प्रिजर्व्ड इन स्टुगार्ट म्यूजियम ऑफ डॉक्टर रिचर्ड हेल। ठीक है, तो जो भी वर्क रिलेटेड है फ्रेगमेंटा डी वेरिवस से, वो आज भी स्टोर है, प्रिजर्व है, किसमें? कौन से म्यूजियम में? स्टुगार्ट म्यूजियम ऑफ डॉक्टर रिचर्ड हेल। ठीक है, तो ये है हनीमैन सर की फर्स्ट रिपर्टरी फ्रेगमेंटा डी वेरिवस के बारे में। तो पब्लिश्ड हुई 1805 में लैटिन लैंग्वेज में। इसके दो पार्ट थे, पार्स प्राइमा, पार्स सेकेंडा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मटेरिया मेडिका से रिलेटेड 27 मेडिसिन, प्लांट किंगडम और पल्स्टिला, कैमोमिला, नक्स वोमिका में मैक्सिमम सिम्टम्स पाए थे इन्होंने। मेजेरियम, कॉपीफेरा, कैंथेरिस, डिजिटलिस, बेलेरियाना में कम सिम्टम मिले थे। पार्स सेकेंडा, जिसको फर्स्ट रूडिमेंट्री रिपर्टरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका जो सारा काम है बाद में रिप्रिंटेड करवाया गया डॉक्टर एफ क्वीन के द्वारा, जो कि फादर हैं किसकी? ब्रिटिश होम्योपैथी की, इन 1834 में। और आज भी इनके काम को प्रिजर्व करके रखा गया है, जो फ्रेगमेंटा में लिखा गया है। कौन से म्यूजियम में? स्टुगार्ट म्यूजियम ऑफ डॉक्टर रिचर्ड हेल के द्वारा। उसके बाद फिर वॉनिंगसन सर आते हैं। वॉनिंगसन सर अपनी रिपर्टरीज़ देते हैं इन 1832 में। पहली जो रिपर्टरीज थी उनकी, वॉनिंगसन सर का पूरा नाम याद रखना है, वेरॉन क्लीमेंस मारिया फ्रेंच वॉन वॉनिंगसन। ठीक है, तो इनकी जो फर्स्ट रिपर्टरी आई थी उसका नाम था रिपर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज़, जिसको और क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडीज़। ठीक है, किसी भी रिपर्टरीज़ को पढ़ने के लिए वो 4-5 पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। एक तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा उसकी क्या फ़िलॉसफी है, ठीक है, तीसरा उसमें
टाइपोग्राफी वगैरह कैसी यूज़ की गई हैं, उसके यूज़ क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं और उसके स्पेशल फीचर क्या हैं, ये पॉइंट हमें याद रखने होते हैं किसी भी रिपर्टरीज़ के बारे में। ठीक है, तो रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी जो कि पब्लिश हुई कब, 1832 में एट मुंस्टर। ठीक है, इसका जो प्रीफेस था वो दिया गया डॉक्टर CFS हनीमैन के द्वारा। ठीक है, ये जो रिपर्टरी है वो बेस्ड है हनीमैन सर के ओरिजिनल वर्क के ऊपर। लेटर ऑन द रिपर्टरी विच आर नॉट एंटीसोरिक वर आल्सो इंक्लूडेड इन रिपर्टरी टू मेक इट मोर यूजफुल। ठीक है, बाद में वर्निंगसन सर ने इस रिपर्टरी के अलावा और रिपर्टरी बनाई थी जिसका नाम था रिपर्टरी ऑफ रेमेडी विच आर नॉट एंटीसोरिक, तो उसको फिर बाद में ऐड किया गया तो जिससे इस रिपर्टरी का इस्तेमाल अच्छे से हो सके। ठीक है, मर्कसोल को ग्रेट एंटीसिफिलिटिक रेमेडी और थूजा को ग्रेट एंटीसाइकोटिक रेमेडी किसने कहा था, बॉर्निंगसन सर और हनीमैन सर ने, दोनों ने मिलकर कहा था मर्कसोल और थूजा को ग्रेट एंटीसिफिलिटिक और ग्रेट एंटीसाइकोटिक। इस रिपर्टरी में 49 चैप्टर हैं। ठीक है, प्लस 52 मेडिसिन है। एवरी चैप्टर कंटेन टाइम, एग्रावेशन एंड एम्यूलेशन। ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर में टाइम मिलता है, एग्रावेशन मिलता है और एम्यूलेशन देखने को मिलता है। फिलॉसफी, इस रिपर्टरी की जो फिलॉसफी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, डॉक्ट्राइन ऑफ कंकमिटेंट्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ रेमेडीज़। ठीक है, तो कंप्लीट सिम्टम का आइडिया और कंकमिटेंट का आइडिया, ये दोनों आइडिया जो थे वो सबसे पहले वर्निंगसन सर ने दिए गए, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम का मतलब क्या था वर्निंगसन सर के हिसाब से, लोकेशन क्या है सिम्टम की, ठीक है, उसका सेंसेशन क्या है और उसकी मॉडलिटीज़ क्या है, तो इसके ऊपर इस रिपर्टरी की फ़िलॉसफी बेस्ड है कंप्लीट सिम्टम के ऊपर। उसके बाद आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंकमिटेंट। कंकमिटेंट सिम्टम का मतलब क्या होता है कि मेन कंप्लेंट्स के साथ जो और सिम्टम होते हैं वो अननोटिस रह जाते हैं। ठीक है, और इनका रिलेशन नहीं होता है मेन कंप्लेंट्स के साथ। ठीक है, अनरिलेटेड होते हैं ये, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करने में। ठीक है, तो ये होते हैं कंकमिटेंट सिम्टम्स। तो कंकमिटेंट सिम्टम्स के ऊपर भी इनकी फ़िलॉसफी बेस्ड है रिपर्टरी की। उसके बाद आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ रेमेडीज़। तो वर्निंगसन सर पहले इंसान थे जिन्होंने ग्रेडेशन दिया था रेमेडीज़ का, और इनका जो ग्रेडेशन बेस्ड था वो किस पर बेस्ड था, सिम्टम्स की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी के ऊपर ग्रेडेशन बेस्ड था। ठीक है, तो 5 टाइप की टाइपोग्राफी दी थी इन्होंने। फर्स्ट है बोल्ड कैपिटल जिसको 5 नंबर दिए गए, फिर बोल्ड 4 नंबर, इटैलिक्स 3, रोमन 2 और रोमन इन ब्रैकेट या रोमन इन पैरेंथेसिस 1 नंबर। तो 5 टाइप की टाइपोग्राफी दी है रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी में। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी क्या है इस रिपर्टरी की, कब हम यूज़ करेंगे, यूज्ड इन फाइंडिंग द सिमिलिमम इन फॉलोइंग टाइप ऑफ केसेस। ठीक है, तो सिमिलिमम को फाइंड आउट करने में इस तरह के केसेस में यूज़ करेंगे जब केस होगा रिच विथ पार्टिकुलर एंड कंप्लीट सिम्टम। ठीक है, जब बहुत सारे पार्टिकुलर सिम्टम हों और साथ में कंप्लीट सिम्टम भी हों। और केस सेकंड पॉइंट है केस रिच हो किसके साथ, कंप्लीट सिम्टम के साथ प्लस कंकमिटेंट सिम्टम्स के साथ। ठीक है, तो कंकमिटेंट सिम्टम और कंप्लीट सिम्टम्स अगर हों ज़्यादा तब यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड है कंप्लीट सिम्टम प्लस जनरल मॉडलिटीज़। जनरल मॉडलिटीज़ के साथ अगर कंप्लीट सिम्टम प्रेजेंट हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हो, और जब जनरल सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तब भी आप इस रिपर्टरी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है एडेप्टेबिलिटी रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन की। उसके बाद लिमिटेशन क्या है, हर एक रिपर्टरी की अपनी अपनी फ़िलॉसफी है तो फिर उसका अपना अपना लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन और स्पेशल फीचर हर एक रिपर्टरी के हमें पता होने चाहिए। लिमिटेशन क्या है इसकी, ये रिपर्टरी जल्दी ही डिस्टिंक्ट हो गई थी। ठीक है, क्यों हो गई थी, क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ रुब्रिक थे और मेडिसिन बहुत कम नंबर थे रुब्रिक्स के और मेडिसिन के। फॉल्टी ट्रांसलेशन था इस रिपर्टरी में, और पब्लिक
पब्लिकेशन हो गया था बीटीपीवी का, ठीक है। 1846 में जब बीटीपीवी आ गई थी तो फिर बीटीपीवी का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा था, इस रिपॉजिटरी को इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद स्पेशल फीचर क्या है एंटीसोरिक रिपॉजिटरी का, एक तो इसमें 49 चैप्टर हैं प्लस 52 मेडिसिन है, ठीक है। 49 चैप्टर होने के साथ 52 मेडिसिन का जिक्र किया गया है। माइंड चैप्टर एलेबोरेटली गिवन विथ 167 रुब्रिक, तो माइंड चैप्टर में 167 रुब्रिक हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ईच ड्रग इज मेंशन, इस रिपॉजिटरी में हर एक ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेंशन किया गया है, ठीक है। बोगर आइडिया ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल्स कम्स फ्रॉम दिस बुक जनरलिटी सेक्शन, तो जो वोगर सर का आइडिया था पैथोलॉजिकल जनरल्स का, वो इस रिपॉजिटरी के जनरलिटी सेक्शन से आता है, ठीक है। और जो केंट सर का आइडिया है जनरल टू पार्टिकुलर का, वो आता है इस बुक के कुछ चैप्टर्स से, जैसे कि माइंड है, जनरलिटीज़ है, टाइम है, एग्रेवेशन है एंड एम्बुलेशन। तो बोगर सर का जो पैथोलॉजिकल जनरल्स का आइडिया है वो इस बुक के जनरलिटीज सेक्शन से आता है, और केंट सर का जो जनरल टू पर्टिकुलर का आइडिया था वो इस चैप्टर के माइंड, इस रिपॉजिटरी के माइंड, जनरलिटीज, टाइम, एग्रावेशन एंड एम्बुलेशन के सेक्शन से आता है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट बोनिंगसन सर की रिपॉजिटरी, ठीक है, रिपॉजिटरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज़ के बारे में। तो हमने पढ़ा इसमें अब तक कि पब्लिकेशन कब हुआ था, 1832 में, कहाँ पर, मुंस्टर पर हुआ था, ठीक है। और ये रिपॉजिटरी जो थी वो हनीमैन सर के ओरिजिनल वर्क के ऊपर बेस्ड थी। और 49 चैप्टर हैं, 52 मेडिसिन है इस रिपॉजिटरी में। प्रत्येक चैप्टर में टाइम, एग्रावेशन एंड एम्बुलेशन दिया गया है। इसकी फिलॉसफी क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कंकमिनेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ रेमेडी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। और जो टाइपोग्राफी है वो 5 टाइप की दी है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है इसकी, लेस नंबर ऑफ रुब्रिक हैं और मेडिसिन है, फॉल्टी ट्रांसलेशन है, पब्लिकेशन हो गया था बीटीपीबी का, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो रहा था। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके स्पेशल फीचर में, वो है वोगर आइडिया ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल कम फ्रॉम दिस बुक जनरलिटीज सेक्शन, एंड केंट का जो आइडिया था जनरल टू पर्टिकुलर का, वो इस रिपॉजिटरी के माइंड से, जनरलिटीज से, टाइम से, एग्रेवेशन एंड एम्बुलेशन चैप्टर से आया था, ठीक है। थैंक यू।